गुड मॉर्निंग बच्चों आज आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी। किस क्लास की? तीसरी कक्षा की। तो हिंदी पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा तो लगेगा, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। ये बहुत ही आसानी से हमारी समझ में आती है। ये हमारी बोलचाल की भाषा है। तो आज की वीडियो में हम लोग पाठ 2, जिसका शीर्षक कंजूस है, उसी पाठ का प्रश्न हल करना हम लोग सीखेंगे आज, है ना? तो बच्चों पेज नंबर 11 आप निकालें और उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सोचिए और लिखिए। तो आपको पहले सोचना है, फिर लिखना है। क्या प्रश्न दिया गया है? कुछ चीजें हमें पेड़ पौधों या फसलों से मिलती है, उन्हें हम बाजार से भी खरीद सकते हैं। ऐसी कुछ चीजों के नाम लिखिए। अच्छा बच्चों, पहले ये बताइए कि पेड़ और पौधा, ये तो आपने देखे हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? क्या ये भी जानते हैं आप? नहीं जानते हैं? तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पेड़ जब छोटा होता है तो वो पौधा कहलाता है, बड़ा हो गया तो पेड़ हो गया। जैसे आम का बीज से जब अंकुर निकलता है और वो छोटा पौधा जैसे से बड़ा होता है वो पौधा है, और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो वो पेड़ कहलाता है। जैसे आम का छोटा पौधा और जब बड़ा हो गया उसमें फल लगने लगे, वो हो गया पेड़। उसी तरह से अमरूद का भी छोटा पौधा और बड़ा हुआ तो पेड़। नीम के पेड़, पीपल के पेड़, जामुन के पेड़, लीची के पेड़, है ना? इस तरह से ये सब पेड़ हैं। और पौधा जो बड़ा होता ही नहीं है, बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा रहता है। जैसे गुलाब का पौधा होता है, गुलाब फूल देखे हैं ना आप? उसका पेड़ नहीं होता, वो पौधा होता है। सूरजमुखी फूल का पौधा, गेंदा फूल का पौधा, उड़हुल फूल का पौधा। तो पौधा और पेड़ में अंतर समझ गए ना आप? तो अब आपको इसमें क्या पूछ रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ों के आप नाम बताइए जो आपको पेड़ पौधों से मिलती हैं या फसलों से मिलती हैं। तो पेड़ पौधे तो आप समझ गए हैं। अब है फसल। फसल किसे कहते हैं? जब एक ही किस्म के पौधे एक स्थान पर बहुत अधिक संख्या में लगाए जाते हैं, उगाए जाते हैं, तो उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल, गेहूं के बहुत सारे पौधे एक साथ में एक जगह पे लगाए जाते हैं, तो वो फसल हो गई। उसी तरह से धान के पौधे यानी धान के बीज भी एक ही जगह पे बहुत सारे लगाए जाते हैं, वो हो गए धान की फसल, है ना? उसी तरह से मकई भी एक फसल है। तो बच्चों आपको इसमें ऐसी चीज़ों के नाम लिखने हैं। कुछ चीज़ों के नाम तो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ और चीज़ों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। जैसे पेड़ पौधों से मिलने वाले हैं आम, अमरूद, जामुन, केला, स्ट्रॉबेरी और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको भी तो कुछ नाम लिखने हैं ना? तो अब आगे आप लिखेंगे उन चीज़ों के नाम। और फसलों में जैसे गेहूँ, मकई, चावल इत्यादि। तो बच्चों ये समझ में आया आपको? अब आगे कुछ चीज़ों के नाम आप खुद से लिख करके तैयार करें। अगला प्रश्न है, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टा अर्थ यानी आप समझते हैं ना, जैसे आगे, आगे का उल्टा क्या होगा? पीछे। ऊपर का उल्टा होगा नीचे, यानी विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों के नाम यहाँ आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ एक शब्द है चढ़ना। चढ़ना, इसका उल्टा क्या होगा? ये तो दे दिया है उत्तर यहाँ पे। चढ़ना का अर्थ होता है आगे बढ़ना, है ना? लेकिन उतरना, नीचे लौटना, है ना? तो चढ़ना का उल्टा क्या होगा? उतरना। अब आपको बताना है कि दिन का उल्टा, आगे का उल्टा, वहाँ का उल्टा, है ना? तो दिन का उल्टा क्या होता है बच्चों? रात। दिन में उजाला रहता है, रात में अंधेरा रहता है, हो गया ना उल्टा? दिन में सब लोग दिन भर बाहर अंदर घूमते रहते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लेकिन रात में ऐसा नहीं करते हैं। तो दिन का उल्टा रात। और आगे, आगे का उल्टा पीछे। वहाँ, वहाँ का उल्टा यहाँ। पास, पास मतलब नज़दीक, तो नज़दीक का उल्टा क्या हो जाएगा? दूर। लेना, किसी से हम किसी चीज़ को लेते हैं तो लेना हो गया, जब देते हैं तो देना, तो लेना का उल्टा देना। अब अगला प्रश्न है, आपके विचार से श्यामू को किससे नारियल खरीदना चाहिए था? आप ऐसा क्यों सोचते हैं?
तो बच्चों ये बताइए, क्या नारियल की ज़रूरत जिसको भी होगी वो पेड़ से चढ़ के नारियल तोड़ेगा या दुकानदार से लेगा? दुकानदार से लेगा ना। तो शामू को भी दुकानदार से ही नारियल खरीदना चाहिए था, क्योंकि जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होती है उस चीज़ को जाकर के अगर हम पेड़ से तोड़ते रहेंगे तब तो हम दिन भर केवल उसी काम में लगे रह जाएंगे। गर्मी के मौसम में हम आम खाते हैं, लीची खाते हैं, जामुन खाते हैं, ढेर सारे फल ले आते हैं। तो क्या सभी फलों को हम पेड़ से जा जा कर तोड़ कर लाएंगे तो क्या हम सभी फल खा पाएंगे? और फल अगर हमको मिल भी जाता है तो फिर बाकी हमारी जो दिनचर्या है, यानी दिन भर में जो हम स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, घर में काम करते, वो सब काम हम कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो हर काम के लिए अलग अलग आदमी बनाए गए हैं, अलग अलग तरह की दुकानें हैं हर चीज़ के लिए। तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम पैसे देकर वहाँ से चीज़ खरीदते हैं, न कि हम पेड़ से नारियल तोड़ लेते हैं। इसी तरह से शामू को भी पेड़ से नारियल तोड़ना नहीं चाहिए था, उसे दुकानदार से लेना चाहिए था। आपको क्या लगता है बच्चों, क्या शामू को नारियल तोड़ने के लिए पेड़ पे चढ़ना चाहिए था? अगर आपको जो सही लगता है, आपके मन में जो अच्छा लगता है, आप वो उत्तर लिखिए, लेकिन उसका कारण भी लिखिए, उसे क्यों पेड़ से नारियल तोड़ने चाहिए थे। बच्चों, अगर इसी तरह के प्रश्न उत्तर आपको और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस पाठ का कौन सा प्रश्न का उत्तर चाहिए। मैं आपको आपके सारे पाठों का प्रश्न उत्तर करना भी बताऊंगी और दूसरे विषय भी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण अध्ययन, ये सारे पाठ मैं पढ़ाती हूँ और इनके प्रश्न उत्तर भी मैं आपको करना सिखाऊंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले प्रश्न और उनके उत्तर के साथ, जिसमें लिखा है चित्र देखकर 7 वाक्य लिखे। तो बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको वाक्य बनाना सिखाऊंगी, फिर आप बहुत सारे वाक्य बना लेना। यहाँ तो 7 वाक्य लिखे हैं, यहाँ पेज में 7 वाक्य बनाना और अपनी कॉपी में आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। बाय बच्चों।